राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान की 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। विशेषज्ञों ने बताए नशे के दुष्प्रभाव। उधमपुर रेलवे में हुई अग्नि दुर्घटना के बाद रेलवे विभाग ने चलाया फायर फाइटिंग अभियान। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया गया प्रशिक्षण। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ उभरा ग्रामीणों का आक्रोश। गुजरखेड़ी ग्राम के ग्रामीणों ने की चुनाव बहिष्कार की घोषणा। और विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिव गजानन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया नाग दीपावली का पर्व। भक्तगणों ने दीपदान कर की मंगल कामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कोशिमा। अब आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। देश सेवा में अपना अहम योगदान देने वाले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया है, जिससे संपूर्ण देश में शोक की लहर व्याप्त है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए इस हादसे में सीडीएस विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी व सिक्योरिटी स्टाफ के लोग भी शहीद हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के तत्वावधान में नशा मुक्त भारत अभियान की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के नशा मुक्त भारत अभियान के मास्टर ट्रेनर्स, सभी विभागों के विभाग प्रमुख तथा कॉलेज की छात्राएं उपस्थित थी। नशे की लत लग गई तो कुछ 4-5 मैं आप लोगों को उसके सिम्टम्स बता रहा हूँ। कोरोना के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बताओ? कैसे पता चलता है किसी कोरोना हुआ? सर्दी, खांसी। ये जो आज का हमारा वर्कशॉप है ना, ये भी अवेयरनेस वर्कशॉप है। यहाँ पर जो चीजें आपकी अब किसी ना किसी प्रकार का नशा करने लगा होगा। देखिए, सोने में असमर्थता, असामान्य भूख में कमी या वृद्धि, अचानक जो है बहुत अच्छा खाता पीता था लेकिन बोलती मम्मी अरे यार क्या हो गया इन दिनों, तुझे खाना पीना कम हो गया। बदलाव, और उनकी आंखें जो है ना वो लाल लाल दिखाई देने लगती है। अक्सर हम लोग नशा करने वाले लोगों को कैसे पहचानते हैं? उनकी आंखों से, क्योंकि आंखें जो कंटिन्यू नशा करने लगते हैं उनकी आंखें भी कैसी होती है? लाल लाल होने लगती है। सांस, शरीर या कपड़ों पर असामान्य गंध आना, एक अजीब सी स्मेल आती है उनके कपड़ों से, पता है? तो वो अजीब सी स्मेल आना भी इस बात को इंडिकेट करती है कि इस व्यक्ति ने किसी न किसी माध्यम से ड्रग्स या किसी नशीली पदार्थ का सेवन करना प्रारंभ कर दिया है। अत्यधिक सक्रियता और अत्यधिक बातूनीपन, जरूरत से ज्यादा एक्टिवनेस, जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, अनावश्यक बोल रहे हैं, ऐसी चीजों को बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये भी एक सिम्टम है ये नशे। जब तक वो अपने दिल के सारे अरमान ना निकाल ले, आपको छोड़ने वाले नहीं। सुस्त या चौंका देने वाला चलना, शारीरिक समन्वय का अभाव, पैर या पैरों के निचले हिस्से पर सुई के निशान, ऐसा भी होता है। नशा या ड्रग्स को भी अलग अलग तरीकों से उतर गई है तो इनको फिर से चढ़ाने की जरूरत है। मतलब वो भी उसके हाथ पांव का वो ऐसा हिलना डुलना, वाइब्रेट होना, ये भी किस चीज का प्रतीक है कि वो व्यक्ति को क्या हुआ है? नशे की आदत लगी हुई है। अन्य लक्षण और भी बहुत सारे इसके लक्षण हैं, तो आइए हम करते हैं कुछ खास नशे के बारे में बात करते हैं, जिसको लेकर ये अवेयरनेस कैंप है और जिससे हमको लोगों को, समाज को, यदि हमारे कोई मित्र है, परिचित है, तो शराब, फिर उसके बाद हेरोइन भी एक प्रकार का नशा है। कोकीन, इसके लेकर कुछ कानूनी प्रावधान भी बने हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट है ये, इसमें कठोर कारावास है 6 माह से लेकर 20 साल तक का, और ये इस प्रकार के केसेस के लिए विशेष सत्र न्यायालय भी गठित। 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की ओर से गर्ल्स कॉलेज के सांस्कृतिक भवन में आयोजित की गई है, जिसमें हमारे संपूर्ण जिले के जो नशा मुक्त भारत अभियान के मास्टर ट्रेनर्स हैं उन लोगों को बुलवाया गया है। साथ ही सभी महाविद्यालय की इसमें छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इसके अलावा सभी विभागों के जो विभाग प्रमुख हैं इसमें भाग ले रहे हैं और सभी इस कार्यशाला को आज हम सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा छिंदवाड़ा जिला नशा मुक्त हो सके। और नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो छिंदवाड़ा का नाम है, तो हम चाहते हैं और हमारा शासन चाहता है, मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार चाहता है कि संपूर्ण देश नशा मुक्त हो, प्रदेश नशा मुक्त हो और छिंदवाड़ा जिला भी नशा मुक्त हो। उसके लिए अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ
और समस्त अशासकीय संगठन मिलकर एक अभिनव प्रयास कर रहे हैं सामाजिक न्याय के बैनर के नेतृत्व में। और ये एक कार्यशाला का आज जो आयोजन किया गया है, इससे हमें बहुत अच्छा आगे कार्य करने के लिए प्रस्तावना मिलेगा और हम लोग बहुत तेजी से नशा मुक्त भारत अभियान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उधमपुर में अग्नि दुर्घटना के कारण 4 को जलने की घटना के बाद रेलवे विभाग ने फायर फाइटिंग अभियान की शुरुआत की है। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में आज रेलवे सुरक्षा विभाग एवं सिविल डिफेंस के संयुक्त तत्वावधान में रेलवे कर्मचारियों एवं इंस्पेक्टर को प्रशिक्षित करने हेतु आग से बचाव व संगोष्ठी एवं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया, जिसमें सिविल डिफेंस सीडीआई राजेश जी एवं देवेंद्र जी ने सभी कर्मचारियों एवं सुपरवाइजर को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। इस दौरान स्टेशन प्रबंधक संतोष श्रीवास, सीआई अजीत कुमार, चीफ डीटीआई सुखेंदु राय, एसएसई कैरेज विनय कुमार तिवारी एवं आमिर खान, सीएलआई जेपी उइके, मुख्य कर्मी दल नियंत्रक महेश पाल, आरपीएफ इंस्पेक्टर आरके सिंह, एसएसई टेलीकॉम रविराज नागले, रेलवे यूनियन सचिव राजकिशोर तिवारी एवं श्रीनिवास डोरा, राजू निरापुरे एवं अन्य रेलवे कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। सिविल डिफेंस अधिकारियों द्वारा एलपीजी गैस में लगी आग किस तरह बुझाई जाती है, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया एवं रेलवे परिसर या रेल डिब्बों में लगी आग को किस तरह से अग्निशमन यंत्र द्वारा बुझाया जाता है, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, जो कि रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा ही करवाया गया। नीचे नीचे चेंज करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें गर्म तेल गिरता है वो भी तो छेद होता है, लेकिन डबल टिबल कोटेड होता है, उसमें जाली लगी रहती है। हम लोग तो टेक्निकल लोग हैं, फिर जहाँ से छेद होता है वहाँ से काट के उसको लगा देते, लेकिन उसका जो सामने क्लैंप रहता है लगाते क्या सिलेंडर के पास और चूल्हे के पास भी, है कि नहीं। लेकिन जब खाना बनाना चालू करते हैं और खाना बनाते वक्त आपने देख लिया मॉड्यूलर किचन हो गया, 3 चीज़ चूल्हे, 1 2 3, और एक चूल्हे में खाना बन रहा है और उसमें तेल में आग लग जाए गंज में, क्या करते उसका ढक्कन कवर कर दो, स्मूथरिंग हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वही तरीका भी हम लोग बताएंगे आपको, बकेट से, ब्लैंकेट से, थम से, ठीक है। इसको ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, ये जलाने में सहायक है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एयर, ठीक है। क्या करिए, आजू बाजू से एयर नहीं मिलना चाहिए, पूरी तरह कवर करना चाहिए। और ये जो एलपीजी गैस है हवा से भारी, पानी से हल्की होती है, लेकिन ये तेल में आग लगी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैंकेटिंग कर रहे हैं, जो कि ब्लैंकेट क्या हुआ, आजू बाजू से एयर नहीं मिला उसको। अच्छा भैया वो डालना पड़ेगा, अच्छे से लपट, हाँ चलो ठीक है। ये वही है, ठीक है। अगर एयर पास होगा तो फ्लेम चालू रहेगा, इसलिए पूरी तरह वो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। पूरा साधन नीचे हमारे पास क्या करें, हमारे हाथ से बुझा दिए, लेकिन आजू बाजू से एयर मिला के उसको जो जलाने में बुझाना है। या सामने से आएंगे, फ्लेम सामने जा रहा तो कहाँ से आना है, उसको पीछे से आना है। वेरी गुड, बच्चे के लिए थोड़ा ताली बजाओ, शेयरिंग करिए। अब क्या है हमारे पास में, जो डीसीपी रखा है उसको चलाना है, सेफ्टी लेना है। आया महाराज, थोड़ा सा आया 10% जो CO2 आया थोड़ा, ये इसको टाइम लगा, पंचर हुआ। इसी को बचाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डर बच गया, लेकिन क्या हो गया, गैस निकल गई। ये जो है फायर फाइटिंग का अभियान, जो उधमपुर का जो केस हुआ है, 4 को जल गए थे, उसके लिए रेल ने एक अभियान चालू करा है। तो उसमें रेल के जो फ्रंटलाइन स्टाफ होते हैं उनको फायर फाइटिंग आना चाहिए, और फायर फाइटिंग के लिए हमारे पास में जो डीसीपी अग्निशामक यंत्र है, उसमें जितने भी कर्मचारी है वो अपना सेफ्टी लेकर चलाए और आग को कंट्रोल करे और आग को बुझाना सीखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आग लगी और वो वहाँ से मोर्चा छोड़ के भाग जाए, लेकिन हर कोच में, ड्राइवर कैबिन में, गार्ड कैबिन में रहता है अग्निशामक यंत्र, तो वहाँ पर लेकर या पेंट्री कार से लेकर उसमें चेक करके कि डीसीपी चलाना है तो अपना पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट और वर्किंग एरिया, उसके बाद में इक्विपमेंट को उठाइए, आप पूरा इक्विपमेंट चेक करना है, डेट वेट, हाँ इसका एक्सपायरी डेट भी रहता है,
वेट भी होता है। फिर उसके बाद में जैसे स्टोर प्रेशर टाइप है तो गेज में ग्रीन तक के उसका प्रेशर चेक करना चाहिए। ये जो प्लंजर वाला है, ये प्लंजर को स्ट्राइक करने के पहले उस कैप के ऊपर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट्स नहीं आना चाहिए। ये एक पर्सनल सेफ्टी का तरीका है। और जब आग के पास ले गए तो वहाँ पर वर्किंग एरिया सेफ्टी लेना जरूरी है। और वर्किंग एरिया सेफ्टी ये है कि एयर का फ्लो सामने जा रहा तो उसके पीछे साइड आप खड़े होइए। और जब आप प्लंजर को स्ट्राइक करें तो प्लंजर की सुई CO2 गैस कार्ट्रिज को पंचर करती है। और पंचर करने के बाद में वो 120 ग्राम का जो गैस कार्ट्रिज है वो 5 किलो पाउडर को बाहर फेंकता है। और वो नोजल के जरिए जब आग के ऊपर निकलता है तो आग के ऊपर एक स्मूथनिंग बनाएगा। पाउडर गिरने के बाद में कवर करता है तो वो वहाँ पर ऑक्सीजन कटअप करता है। और उसके बाद में 26% और CO2 गैस बनती है। जो फ्लेम गर्म होता है पाउडर उसमें, तो CO2 गैस का काम है ठंडा करना। और ये 5 kg जो कैपेसिटी का है अग्निशामक यंत्र ड्राई केमिकल पाउडर, ये 7 से 9 सेकंड के बीच में खाली हो जाता है। और जहाँ से आपने उठाया इसको उस जगह हुक में लटकाने के पहले इसमें लिखना चाहिए चल चुका है कि नहीं। और इस तरह ये जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, ये अग्निशामक यंत्र है हमारे रेल में पेंट्री कार से लेकर हर जगह रखा है, इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। और जो आग रहती है शुरुआत में स्मॉल फायर है, छोटी आग होती है, उसके बाद ही बड़ी बनती है। अगर हम छोटी आग को बुझा दें तो बड़ी आग कभी नहीं बुझेगी, है कि नहीं, और बड़ी आग लगेंगी भी नहीं। इसलिए ये जो अभियान चल रहा है और जो भी फ्रंट लाइन में काम करते स्टाफ, इसको ये फायर का और फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका आना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और इसके लिए प्रशासनिक अमला जुट चुका है। इसी बीच एक ताजा मामला सामने आया है, जहां गांव के लोगों ने अभी से चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है गाँव में सड़क और अन्य सुविधाओं का ना होना। कई बार आवेदन और निवेदन करने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं होने से गाँव के लोग खासे नाराज हैं। दरअसल छिंदवाड़ा के पांडुना तहसील अंतर्गत गुजरखेड़ी ग्राम के समस्त ग्रामीण रैली के रूप में पांडुना तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने गांव से पैदल रैली निकालकर नारे लगाए, अब की बार सड़क नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तभी पार्टी के नेताओं को हमारी याद आती है, वरना कोई ध्यान नहीं देता है। गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से भी ग्रामीण कोसों दूर हैं। गुजरखेड़ी के ग्रामीणों का कहना है कि अब की बार पंचायत चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों ने SDM और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया है। लगी है तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते जो है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन हम मतदान नहीं करेंगे। गाँव वाले मतदान नहीं करने से रोड थोड़ी बन जाता भाई। कोई सुनी नहीं रहा सर, आपको सुन तो लो भाई, अरे भाई सुन लो मेरी बात सुनो। आपको तो बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लेना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि आपके बीच से आए, उनको चुनाव करके जो है आगे आप लाओ कि जो कि आपका काम करा सके। बहिष्कार करके क्या हो, पंचायत है ना आपकी भाई, आप लोग क्यों हो फिर? इतने सारे लोग जो आगे आए हैं। मूल क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या यह है, हमको मकान रोड मेन रोड है, पहले मेन रोड का काम चाहिए, मकान का काम चाहिए। प्रधानमंत्री वाले एक भी मकान नहीं आया। कितने सालों से मकान रोड नहीं बना? 2011 में बना है। पानी बारिश में घर में घुसा, पानी कोई देखने के लिए नहीं आया। एडिशनल SP संजीव उइके ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में अनुभाग छिंदवाड़ा की क्राइम समीक्षा बैठक ली और अपराधों की समीक्षा करते हुए थानों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में CSP मोतीलाल कुशवाहा, सिटी कोतवाली, देहात थाना, धर्मटेकड़ी चौकी, कुंडीपुरा थाना के TI तथा थाना प्रभारी उपस्थित थे। इसकी तुलना में 19 ये सब मनीष करके गया क्या? जो ही हुए हैं सर। तो बाकी थानों में हो रहे हैं, ये भी संख्या तो लगभग ठीक ठाक है, फिर आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं? तुलना में 28 हो है। तो कल रात में चली गई थी सर, सुबह लगी 13 साल। दहेज हत्या, छेड़छाड़ में है जरा कोतवाली में मात्र 1 मामला। महिला थाने में पंजीकृत होते हैं। महिला थाने में भी तो मात्र 4 है ना यार। आप सर इतने ही सर छेड़खानी वास्तव में कमरे में निकल जाती है, लड़कियां रिपोर्ट नहीं करती, मतलब आती है और जो करती हैं सर वो महिला थाने पे आ जाती हैं।
कुंडीपुरा अच्छा है 285, देहात भी बहुत अच्छा है 226। जुआ एक्ट में भी तुम कमी हो 26 की तुलना में 20 है, देहात में ठीक है। एनडीपीएस एक्ट की तो छोड़ी दो आप, अभी अभियान चल रहा है एनडीपीएस एक्ट में, कुछ सीएसपी साहब अगर मुखबिर लगा करके 2-4 कार्रवाई करवा लेंगे तो अच्छा होगा निकाल के समय पे, क्योंकि ये कमी है, बहुत कम है। एनडीपीएस में 5 की तुलना में 2, ये 0 है और यहाँ पे भी 1 है। 34 पुलिस एक्ट भी कम है तुम्हारे यहाँ, सभी जगह। 13 दिसंबर से परासिया में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय की छात्राएं जमकर पसीना बहा रही हैं। कॉलेज प्रांगण में प्रतिदिन छात्राओं द्वारा लगभग 4 घंटे कबड्डी खेल की प्रैक्टिस की जा रही है। मैं राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं कबड्डी प्लेयर हूँ। ये हमारा अभ्यास चल रहा है क्योंकि 13 दिसंबर को परासिया में जिला स्तरीय टूर्नामेंट होने वाला है कबड्डी का, तो हम ये इसी का अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा नाम पूजा सरेआम है, मैं गर्ल्स कॉलेज की कबड्डी कोच हूँ। कितने खिलाड़ी आपकी टीम में? हमारी टीम में तो वैसे 7 खेलते हैं, मतलब अंदर मेट के अंदर 7 प्लेयर रहते हैं, मगर 12 लड़कियों का रहता है। तो यहाँ वैसे 20 से 25 लड़कियाँ डेली अभ्यास के लिए आती है और ये हम लोग 12 बजे से 4 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्लोबल टीवी की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप ये टूर्नामेंट जीत के आए। जी धन्यवाद। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिव गजानन मंदिर में नाग दीपावली धूमधाम से मनाई गई। प्रातःकाल में वैदिक मंत्रोच्चार से श्री का अभिषेक किया गया, जिसके बाद विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। संध्या काल में वंश वृद्धि एवं सभी की सुख समृद्धि व शांति हेतु भक्तगणों ने दीपदान किया। संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मार्गशीर्ष माह की पंचमी को यानी आज 8 दिसंबर को नाग दीपावली का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष ये उत्सव यहाँ आयोजित किया जाता है। आप सभी को ये बात पता होगी कि ये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ नाग दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। आज प्रातः 7:30 बजे से श्री का अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार से, गणेश शिव जी का पूजन, मां अन्नपूर्णा जी का पूजन, विठल रुक्मिणी जी का पूजन, नाग देवता का, हनुमान जी का पूजन संपन्न हुआ और अभी दीपों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। इस उत्सव की ऐसी मान्यता है कि आज दीप वंश की वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए, मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए और संतान की सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए दीप दान करके नाग दीपोत्सव मनाया जाता है। संत गजानन गुणगान मंडल सभी भक्तजनों के किए गए
सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। जय गजानन। सहयोगी महिला तेली समाज संगठन सौसर द्वारा आज गोधुली वृद्धाश्रम में संत श्री जगनाड़े महाराज जी की जयंती के अवसर पर वृद्धों को स्वल्पाहार कराकर फल वितरित किए गए तथा बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर सहयोगी महिला तेली समाज संगठन की पदाधिकारी व सदस्य महिलाएं उपस्थित थी। सभी को प्राणायाम करना है, सवेरे उठे सबको प्राणायाम करना है, स्वस्थ रहना है तो प्राणायाम करो। फिजिकल एक्सरसाइज भी करती बहन जी, सभी लोग फिजिकल एक्सरसाइज भी करते यहाँ इतना अच्छा नेचर है, मस्त ये जो है हवा अपना बहुत अच्छी हवा जो है यहाँ पे मस्त घूमे भी तो भी आपको मस्त शुद्ध हवा लेना है और जो टेंशन लेना ही नहीं है पिछला क्या हुआ था सबको भूलना है और कल क्या होगा तो कहते हैं आगे क्या होगा उसको जो आगे तक स्वस्थ रहे। आज का दिन तो गया, हम तो स्वस्थ हैं, आज का दिन गया, कल का दिन भी। आपके घर में अगर किसी के 2 बच्चे होंगे 3 बच्चे होंगे शिवाजी वाटचा बोर्ड है तो सबने नाम लिखवा लिया, नाम लिखाया, इन्होंने नाम नहीं लिखवाया, नाम लिखवाया और किसने नहीं लिखवाया नाम? आइए आप भी माता जी, आप कहाँ पीछे रह गए पंजाबी माता। शकुन शकुन और क्या लिखती है आगे? शकुन बस विश्वकर्मा, शकुन विश्वकर्मा। नमस्कार, मैं रत्नमाला पिसे सौसर से हूँ, राष्ट्रीय अपर महामंत्री और सहयोगी महिला तेली समाज संगठन से अध्यक्ष हूँ। और आज श्री संत जगनाड़े महाराज जी की आज जयंती है। 8 दिसंबर 1624 में उनका जन्म हुआ था और उनके जयंती के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गोधुली वृद्धाश्रम में आज हमने यहाँ पे जो आदरणीय सम्माननीय हमारे वरिष्ठ नागरिक और बुजुर्ग यहाँ पे अपना ये करते हैं, जीवन यहाँ पे जी रहे हैं, उनसे हम मिले और उनको मैंने संता जी की जानकारी और जीवन परिचय से अवगत कराया और उनके लिए हमने सबने मिलके उनका थोड़ा सा स्वल्पाहार फल फ्रूट और ठंडी का मौसम है इसलिए हमने उनके लिए जो मोजे होते हैं सॉक्स वो सभी को दिए और सभी ने हमको आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और ऐसे ही समाज संगठन से हमारे कुछ भी कोई भी संगठन हो, समाज हो, ऐसे ही लोगों ने कहीं जहाँ ज़रूरत है छोटे छोटे इसके अवसर पर यहाँ पर किसी न किसी ने मदद करना चाहिए, यही मैं सबको अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। जय संता जी। परासिया रोड स्थित श्री राम रेसिडेंसी में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ जारी है। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तुझे मंत्र याद हो गया तो सब भरत जी को दोनों जन्म की सुध है, इसलिए तीसरे जन्म में गूंगे बन करके रहते हैं। विचार किया, पहले जन्म में हिरण के बच्चे से बात किया तो हिरण बनना पड़ा। पूछता खाओगे सिर हिलाकर, पियोगे मरोगे सिर हिलाकर जवाब देते, मुंह से आवाज नहीं निकलती। याद हो गया नहीं हुआ, क्यों? कठिन है। पिताजी ने कहा, अरे किसने तेरा नाम भरत रख दिया? रे ब्राह्मण का छोरा हो के तुझसे मंत्र याद नहीं होता? अरे तेरा नाम तो जड़ होना चाहिए, मूर्ख होना चाहिए। पिताजी ने नाम रख दिया मूर्ख भरत, जड़ भरत। घूमने लगे और विचार कीजिए, भरत जी महाराज है संत और दुनिया की नजर में संत पागल है, पर संत की नजर में ये पूरी दुनिया ही पागल है। संत को तो हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। आज भरत जी महाराज पागलों की तरह घूमने लगे। कि अरे हमारा एक भाई है जिसका नाम है भरत। पिताजी ने घर से निकाले, चलते चलते अचानक गैया दिखाई दी और गाय का बछड़ा दिखाई दिया तो गैया के कान पकड़े, बछड़ा के कान पकड़े और दोनों के कान पकड़ करके बीच खेत में ले गए और कहा, भैया
ये राम का खेत है, जितना खाना है खाओ, कोई भगाने वाला नहीं। गौ श्री गोपाल की, गौ के गोपाल, और ग्वाल बाल संग में लिए। परासिया में सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में चल रहे पंच कल्याण महोत्सव के 5वें दिन आज ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मुनिराज आदिकुमार जी की आहारचर्या के बाद संवशरण रचना की गई, जिसमें दिव्य ध्वनि प्रसारण किया गया तथा 108 श्री श्रमण जी सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा सुंदर तरीके से जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। क्योंकि उनको पता था, भरत जी उनको पता था, अगर वे आदिनाथ भगवान या 24 तीर्थंकर भगवान अगर आहारचर्या के लिए नहीं उठते, उनका तो सहनन था, पर पंचम काल का कोई मुनिराज आहारचर्या के लिए उठता तो ये अनिल भैया कहते अरे आदिनाथ भगवान ने तो आहार ही नहीं किए थे, सुप्रभ सागर आहार के लिए कैसे जा रहे, उनको भी उपवास करना चाहिए। उनको बोध था सबका सहनन एक साथ नहीं होता, इसलिए उन्होंने धर्म तीर्थ को चलाने के लिए उस आहारचर्या का बोध करने के लिए एक सामान्य मुनि का भी ध्यान रखते हुए उस सच्चाई को दिखाने के लिए वे मुद्रा लगा कर निकल पड़े। हमने जीवों को दान दिया था, विचार करना। पड़गान वाले तैयार नहीं, एक बार विचार करना है। सब लोग खड़े हो जाइए, महामुनि आ रहे हैं। हे स्वामी माला ले लो, हे स्वामी हमारा वैभव ले लो। पड़गान वाले तैयार रहेंगे चौके में। हे स्वामी नगर ले लो, द्रव्य ले लो। हे स्वामी वस्त्र ले लो। हे स्वामी कुर्सी ले लो। हे स्वामी हमारा महल ले लो। आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंड स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान की ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। जो जिसका जैसा स्वभाव स्वरूप होता है वही उसका धर्म होता है। अग्नि की उष्णता अग्नि का धर्म है, पानी की शीतलता पानी का धर्म है। ये जीव का स्वभाव रूपी धर्म है और वह ज्ञान दर्शन रूपी धर्म ही प्रत्येक वस्तु का अपना अपना एक स्वभाव, अपना अपना एक स्वरूप होता है और उस स्वरूप को समझने के लिए भगवान की वाणी में सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म के प्रति हमारी प्रबल भावना भी है। फिर हम क्या करें जिससे कर्म निर्जरित हों तथा हम भी मोक्ष मार्ग के प्रतीक बन सकें। सम्यक समाधान करने की कृपा करें। बहुत अच्छा विकल्प है। भरत जी, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कोई शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु अपने मनस्थिति को ठीक करने की आवश्यकता होती है। मोक्ष मार्ग बचपन या बचपन को नहीं देखता, मोक्ष मार्ग अपने मन की मजबूती को देखता है। जहाँ हमारा मन मजबूत हो जाएगा वहाँ परिपूर्ण रूप से हम इस पुण्य पाप को छोड़ते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ कर सकते सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल फोटो खींच रहे हैं। जय हो आपकी। आ जाओ आगे, आ जाओ। ये जो फोटो खींच रहे हैं प्रभु यहाँ आगे बैठो ना, खड़े हो जाओ भगवान, आप आ जाओ आगे। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान की 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। विशेषज्ञों ने बताए नशे के दुष्प्रभाव।
उधमपुर रेलवे में हुई अग्नि दुर्घटना के बाद रेलवे विभाग ने चलाया फायर फाइटिंग अभियान। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में डेमोस्ट्रेशन कर दिया गया प्रशिक्षण। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ उभरा ग्रामीणों का आक्रोश। गुजरखेड़ी ग्राम के ग्रामीणों ने की चुनाव बहिष्कार की घोषणा। और विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिव गजानन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया नाग दीपावली का पर्व। भक्तगणों ने दीपदान कर की मंगल कामना। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।